आज मैं आपको एक ऐसी रात्रि विद्या बताने वाला हूँ जिसे अगर आपने सिर्फ 21 बार किया तो अगले सुबह तक आप खुद अपने मन और शरीर पर एक अजीब सी दिव्य हलचल महसूस करेंगे। कोई दिखावा नहीं, कोई मुश्किल प्रक्रिया नहीं, सिर्फ एक नाम, सिर्फ 21 बार और परिणाम इतने गहरे कि कई लोग डर जाते हैं। ये हुआ कैसे? आज वही राज आप जानेंगे। सबसे पहले समझिए, रात को ही क्यों चुना जाए समय? क्योंकि जहां दुनिया धीमी पड़ जाती है और चेतना तेज हो जाती है, जब बाहर की आवाजें शांत हो जाती हैं तो अंदर की आवाज खुद ब खुद जागने लगती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं रात में दिमाग अल्फा स्टेज में चला जाता है, जहां इच्छाएं जल्दी पकती हैं और संकल्प सीधा अवचेतन मन में उतरता है। यानी ये वह समय है जब आपका एक छोटा सा जप असीमित प्रभाव छोड़ता है। रात को जब आप अपने सभी कार्य समाप्त कर लें तो एक छोटा सा नियम याद रखें। सबसे पहले मोबाइल को साइलेंट या डू नॉट डिस्टर्ब पर कर दें, क्योंकि ये वही चीज है जो आपके मन को सबसे ज्यादा भटकाती है। कमरा में हल्का अंधेरा, ना पूरा काला हो ना बिल्कुल चमकदार करना है। 0 वाट का बल्ब या बिल्कुल हल्की पीली रोशनी वाला कुछ लगा लें। अब आप चाहे बैठ सकते हैं या लेट सकते हैं, बस शरीर आरामदायक स्थिति में होना चाहिए। अब बात आती है किस नाम का जप करना है। बहुत ही आसान, जिस नाम से आपकी आत्मा जुड़ जाती है, जिसे बोलते ही मन को सुकून मिलता है, वही नाम आपका मंत्र है। कोई राम का नाम ले, कोई कृष्ण का नाम जप करे, या कोई माँ दुर्गा का करे, या कोई अल्लाह का करे, कोई सतनाम वाहिगुरु का नाम करे। कोई भी अलग अलग किसी भी धर्म के हो, तो वहां जो भी नाम आपको दिव्यता महसूस करवाता है, अच्छा लगता है अंदर से, उसी का आप प्रयोग करें। ब्रह्मांड भाषा नहीं, भाव देखता है। जप शुरू करने से पहले धीरे से नाक से श्वास अंदर लें और उतने ही समय रोककर धीरे धीरे बाहर छोड़ें। ये प्रक्रिया आप 4 बार सांस अंदर लें और 4 बार छोड़ें, या यही प्रक्रिया को 5 बार भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे। ऐसे आपके मन को इतना शांत कर देगी ये विधि कि जप अपने आप गहरा होने लगेगा। आप महसूस करेंगे मानो मन धीरे धीरे डूब रहा है और भीतर कोई शांत सी नदी बह रही है। अब नाम जप करें कैसे? ध्यान रखिए, जप में आवाज की ऊंचाई मायने नहीं रखती, दिल की गहराई रखती है। चाहे मन में बोलिए, चाहे होठों से, चाहे श्वास के साथ, लेकिन हर बार नाम लेते समय उसका ध्यान सिर्फ उसी नाम पर हो। जप को धक्का देकर मत कीजिए, अनुभव को खींचिए नहीं, उसे होने दीजिए अपने आप जो हो रहा है। धीरे से, कोमलता से और पूर्ण विश्वास के साथ करें। अब पहली रात क्या करना है? 108 बार सर्वश्रेष्ठ है कि आप 108 बार वो नाम जप करें। अगर आप थोड़ा कम करना चाहते हैं तो 54 टाइम, मतलब 54 बार आप वो नाम कर सकते हैं। अगर बिल्कुल समय नहीं है तो 21 बार कम से कम उस नाम का जप करें। लेकिन अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो 108 बार उस नाम का जप आपने करना है। आलस या जल्दीबाजी ना करें। हर बार ऐसे बोलिए
जैसे आपकी आत्मा से वो शब्द बाहर निकल रहा हो। हमारी सलाह है कि इसे 7 रात लगातार कीजिए। यही वह अवधि है जहां अंदर बदलाव पनपना शुरू हो जाता है 7 दिन के भीतर। जब आपका जप पूरा हो जाए, दोनों हथेलियां धीरे से अपनी छाती पर रख लें, 2 गहरी सांस लें और भगवान का धन्यवाद करें। फिर अचानक मत उठिए, धीरे से आंखें खोलिए और धीरे और सीधे सो जाइए। कोई टीवी नहीं देखना, कोई भारी काम नहीं करना, कोई फोन नहीं चलाना। जप के बाद मन को सीधा विश्राम में जाने दें। अब चलते हैं आगे। सबसे बड़ा कमाल सुबह होता है। जैसे ही आपकी आंख खुलेगी, चाहे सुबह 4 बजे खुले या 5 बजे खुले या 5:30 बजे, आपको लगेगा कि अंदर कुछ बदल गया है। मन शांत रहेगा, शरीर हल्का, दिमाग साफ, चिड़चिड़ापन गायब हो जाएगा, नींद गहरी आएगी और सबसे खास बुरे सपने भी गायब हो जाएंगे। कईयों को कुछ दिन ऐसा होगा, शुरू में कुछ दिन उनको खराब सपने भी आएंगे, डरावने भी आएंगे, लेकिन बिल्कुल घबराएं नहीं, कंटिन्यू रखें। कई लोगों को सपनों में अजीब सी रोशनी दिखती है तो किसी को शांति महसूस होती है, कोई सकारात्मक संकेत मिलने लग जाते हैं। ये रातों रात जादू नहीं, ये धीरे धीरे होने वाला दिव्य परिवर्तन होता है। अगर आप किसी दवाई पर हैं या मानसिक रूप से कमजोर महसूस करते हैं, तो ये विद्या आपके लिए भी सुरक्षित है। बस धीरे कीजिए, जोर लगाकर नहीं, क्योंकि असली शक्ति सहजता में होती है। अगर आप इस रात्रि जप की विधि को आप आजमाएंगे तो कृपया कमेंट में बताएं आपका अनुभव हमारे लिए कैसा रहा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपकी इच्छा करे, और लोगों को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि शायद किसी एक व्यक्ति की जिंदगी बदलने का सौभाग्य आपको भी मिल सकता है। भगवान आपको खुश रखे, शांत रखे और सुरक्षित रखे। मिलते हैं अगली वीडियो में।